तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो पेपर है ना वो 3 फरवरी के दिन है। ठीक है, 3 फरवरी के दिन आपका पहला पेपर है हिंदी का। और यदि आप चाहते हैं कि इसमें आपको अच्छा स्कोर कर पाए तो मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना उनको आप बड़े धैर्य से और शांति से सॉल्यूशन के साथ समझ लीजिए। बाकी अलग से कोई चीज अलग से आनी नहीं है। ठीक है, मैंने सारी चीजों को कवर कर रखा है। चलिए, इससे पहले मैंने आपको सेट ए समझा दिया, ये है सेट बी। चलिए शुरू करते हैं ना। यहाँ पर अपन देखते हैं तो हिंदी कविता का जो जागरण काल है वो किस युग को माना जाता है। हिंदी कविता का जो जागरण काल है वो है भारतेंदु युग। ध्यान रखिएगा। कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक बताया है? देखिए, कबीर ने कुम्हार जो होता है ना वो घड़े को, ठीक है, पूरी तरह पकाता है। ठीक है, तो यानी कि भगवान की तरह उसकी परीक्षा पूरी तरह ले लेता है। तो यहाँ पर ईश्वर का प्रतीक कबीर ने कुम्हार को बताया है। खड़ी बोली जो है गद्य की प्रथम रचना है। तो गोरा बादल की जो कथा है वो सबसे पहली रचना है किसमें? खड़ी बोली में। ठीक है, बेबी हलदार साहब जो थे वो घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी? बेबी हलदार घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी? तातूस के बाबा के मालिक के बाबूजी, तो वो तातूस के नाम से उन्हें पुकारती थी। संचार शब्द की जो उत्पत्ति है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? संचार का मतलब होता है चलना। क्या था? संचार मतलब चलना। झोला है, क्या है? झोला आपका तत्सम शब्द है, विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द है, तो तद्भव। अब है रिक्तिस्तान। 6 रिक्तिस्तान आपके आने वाले हैं। आदिवासियों में रिक्तिस्तान पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। देखिए, उनमें शराब जो पीने की है ना वो बुरी लत बढ़ती जा रही है, शराब पीने की। कवि पास का जो पूरा नाम है वो क्या था? कवि पास का पूरा नाम है अवतार सिंह संधू पास। अवतार सिंह संधू पास। हो गया इतना। मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे, मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। खड़िया, डिकोडिंग जो है, डिकोडिंग किसकी उल्टी प्रक्रिया है? तो एनकोडिंग की। हो गया। आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण क्या है? देखिए, वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी वो कौन सी थी? उसको अपन कहते हैं एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य, खंड काव्य है। ठीक है, तुलसीदास जी ने जो उसे हिंदी अनुवाद में किया है ना। बाकी जो प्योर संस्कृत थी यानी कि ज्यादा 100% संस्कृत जो थी ना वो वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी, सही जोड़ी क्या है? ए भूख मत मचल, अक महादेवी पहला, आ बेट उन्हीं के ठिए पर, तो ये दूसरा आपका हो जाएगा। राजस्थान की जो रजत बूंदे है अनुपम मिश्र। यूएआई, यूएआई का जाएगा दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। मुक्तक छंद, मुक्तक छंद का जाएगा केचुआ छंद। ठीक है, तुम घर मत जाओ, तुम घर मत जाओ का जाएगा निषेधवाचक वाक्य। अंदर बाहर, अंदर बाहर क्या है आपका? ये शब्द युग्म रहेगा। इतनी चीजें क्लियर है। अब है एक वाक्य में उत्तर। पद्मावत किस कवि की रचना है? पद्मावत जो है ना वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ये हो गया आपका मलिक मोहम्मद जायसी। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? माली जो है दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया था। माली जो दौड़ा दौड़ा किसके पास गया था? तो चपरासी के पास गया था। अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया? अजंता की जो दीवार है उस पर बने चित्रों को किसने बनाया? तो बौद्ध भिक्षुओं ने। बौद्ध
बिक्के भिक्षुओं ने। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना गया? देखिए समाचार आजकल चल रहे हैं जो ऑनलाइन चल रहे हैं, है ना, न्यूज चैनल द्वारा, पर सबसे पहला जो समाचार वाचक, वाचक का मतलब समाचार फैलाने वाला, तो समाचार फैलाने वाला सबसे पहले कौन था? नारद जी को कहा जाता था, नारद जी को। किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है? तो शमशेर सिंह बहादुर। ठीक है, इतना हो गया है, चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अगला है आपका, जहां कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां कारण ना के होने पर भी कार्य नहीं हो वहां होता है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार हो गया। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक विषयों के बीच होने वाला संभाषण आपका कहलाता है संवाद। हो गया। पंडित अलोपदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था? पंडित अलोपदीन पर का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था? तो नहीं, गलत है, सत्य। बादल के घेरे कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है, तो ये आपका सत्य रहेगा। लता के गाने में करुण रस के विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, ये भी आपका ठीक है, तो ये असत्य रहेगा। टेलीविजन का सबसे प्रभावशाली और सशक्त संचार माध्यम है, टेलीविजन जो है ना, टीवी, वो सबसे प्रभावशाली और सशक्त संचार का माध्यम है क्या? तो ये बात तो सत्य है, पर आजकल मोबाइल ज्यादा इससे बढ़ गया है, पहले के हिसाब से अपना सही है अभी तक। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव रति है। देखिए करुण रस जो है इसका स्थायी भाव रति नहीं है। क्या होता है? रस का जो स्थायी भाव होते हैं हर एक प्रत्येक रस के, तो करुण का जो स्थायी भाव है ना वो है आपका शोक, यहाँ पर आपका असत्य रहेगा। मुहावरे जो होते हैं उसके प्रयोग से भाषा में चमत्कार उत्पन्न होता है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 6 से आपका, तो ये सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के थ्रू पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। प्रश्न उत्तर के लिए बेटा यहाँ से अब सारी चीजों को पढ़ के जाइएगा। देखिए निर्गुण भक्ति काव्य धारा की कोई दो विशेषता है और दो कवियों के नाम ध्यान देना है ना। अब देखिए कितना सिंपल है। निर्गुण ब्रह्मा में विश्वास करने वाले कवि ईश्वर को समान मानते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर हो गया है। दूसरा है आपका रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? इसके दो कवियों के नाम और इनकी एक एक रचनाएं। ठीक है, भारतेंदु युग की दो प्रवृत्तियां लिखी है। भारतेंदु युग की दो प्रवृत्तियां सामने हैं आपके। भारतेंदु युग में देशोद्धार और राष्ट्र प्रेम, अतीत, गरिमा आदि के विषयों पर ध्यान दिया गया है। इस युग की रचनाओं में प्रकृति का यथार्थ चित्रण परिलक्षित है। अब देखिए नई कविताओं की विशेषताएं आपको बतानी है। तो देखो लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, नए बिंबों की खोज, 3-4 दो भी याद कर लोगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा। नई कविता के प्रमुख कवि है भवानी प्रसाद, डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त, दुष्यंत कुमार, याद रहेगा। चलिए बेटा मीराबाई का, देखिए मीराबाई का आपको कवि परिचय करना है। यहाँ से देख सकते हो बेटा ये इनका रचनाएं हो गई है। भाव पक्ष क्या है, फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कला पक्ष और शैली अलंकार, मतलब कला पक्ष के अंतर्गत भाषा, शैली, अलंकार हो गए और साहित्य में स्थान। ठीक है, वैसे यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पीडीएफ देने की। बेटा इसकी पीडीएफ भी आप लेना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अपने पेड कोर्स पे एप्लीकेशन पे जुड़ो। देखो बेटा बच्चे क्या है मोबाइल लगाते, फालतू बच्चे ज़्यादा मोबाइल लगा रहे हैं जिनको कुछ लेना देना नहीं है, जो मज़े लेने आते बस के। देखिए बेटा मेरा मकसद ये है आप थोड़ा समझिए कि अपनी एक एप्लीकेशन है, समझिएगा अपनी एप्लीकेशन जैसे प्ले स्टोर की तरह एक एप्लीकेशन है अपनी, वहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें पीडीएफ के थ्रू वहाँ पर अपलोड भी कर रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ में पेपर ये जो अपन ने बनाया जो, और ये पीडीएफ। यदि मेरे को लगता है, मान के चलिए थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ, आप समझदार है खुद ही, मान के चलिए मेरे को लगा कि नहीं यार कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी कि जो मिस हो रही है, जो एग्जाम में आ रही है मेरे द्वारा नहीं दी गई है, ठीक है, तो मैं धीरे से उसको एडिट करता हूँ वहाँ पर, और एडिट करने के बाद में आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ।
मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ आ रही है 7%, आप थोड़ा सा इशारे में समझिए, खुल के बातें नहीं कर सकते बेटा, है ना। तो उसको अपन कहाँ करेंगे, एडिट कर देते हैं वहाँ पे। अब वो एडिट करेंगे तो आपके यदि मोबाइल में वो इंस्टॉल रहेगा, ठीक है, तो मोबाइल में इंस्टॉल रहेगा तो सीधी सी बात है मेरे बाबू, आपके पास ऑटोमेटिकली वो आता रहेगा अपडेट, ठीक है। तो वो अपडेट आए इसीलिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा बेटा, और उसके लिए थोड़ा सा चार्ज रखा मैंने, ना मात्र चार्ज है, आज के लिए ऑफर है ये, मात्र आज के लिए, पहले पेपर के लिए, मात्र पूरी 11th क्लास के लिए 150 रुपये मात्र है, मात्र 150। वैसे 200 रुपये चार्ज ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन हमारे बच्चों के लिए, मैंने कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं सर थोड़ा सा हम 10th 12th में नहीं, हम 11th में, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए विशेष, क्योंकि उसमें बेटा थोड़ा सा मेरा क्या GST FST सारी चीज़ें कटती है, ऐसा नहीं है कि नहीं सारी चीज़ें। बाकी मेरे पास 4 मैम हैं, ठीक है, 2 थोड़े से जो एडिट करते हैं वीडियो को, इनको वो भैया हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत बेटा चार्ज है तो मेरे को लेना पड़ता है, समझिए आप खुद ही, है ना। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर फ्री में भी कंटेंट देने के लिए, यदि आप समझदार है, जो चीज़ें बेटा कुछ पैसे दे के मिलती है वो फ्री में नहीं मिलती, बस इशारा ही काफ़ी है। बाकी आपकी मर्जी, करो नहीं तो बाकी तो यहाँ से कर लो। अवतार सिंह संधू पास, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, हो गया। इसके बाद में आपका हो जाएगा जीवनी और आत्मकथा में अंतर। चलिए यहाँ से देख सकते हैं अपन आराम से बढ़िया से, नाटक और एकांकी में अंतर, संशय स्मरण और रेखा चित्र में अंतर, हो गया। भारतेंदु, भारतेंदु युग की विशेषताएं, ये देखिएगा 2 करनी बेटा, 2 नंबर का आता है ना। शुल्क तर युग की कोई 4 विशेषता की जगह पर कितनी करनी, आपको 2 विशेषताएं करनी है। कहानी और उपन्यास में अंतर आपका देख सकते हैं यहाँ पर। कृष्णा सोबती का लेखक परिचय, ठीक है, कृष्णा सोबती का लेखक परिचय, ये हो गया आपका साहित्य में स्थान नहीं, ठीक है। सत्यजीत राय, यदि अपन देख सकते हैं सत्यजीत राय का यहाँ पर रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। चाहे तो आप एग्जाम हाल से आने के बाद इसमें से जो PDF बता रहा हूँ ना, यहाँ से बेटा मिलान कर लीजिएगा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो निश्चिंत रहो। बाल मुकुंद गुप्त का लेखक परिचय, हो गया। वो कितना सिंपल है यार, देखो कितनी लाइन में है, बस इतना सा खत्म। मन्नू भंडारी का, तो मन्नू भंडारी में बेटा अपनी देखो MP बोर्ड में यहाँ से आता है, मन्नू भंडारी के लिए रचना और भाषा शैली और साहित्य में स्थान। चलिए अब प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर, हो गया। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर देख सकते हैं आप, थोड़ा सा 2-3 करने केवल, ये तो याद भी है बच्चों को, 10th क्लास में पढ़ा आपने। चलिए हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित, हास्य रस की जो परिभाषा है वो उदाहरण सहित। वीर रस का को उधर की परिभाषा उदाहरण सहित आ जाएगी आपकी। रौद्र रस, अद्भुत रस, हो गया। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है आपको। श्लेष, ठीक है, ये हो गया इतना। रोला छंद देख सकते हैं आप, रोला छंद आ जाएगा। रोला छंद के बाद में मुक्तक तो नहीं करना है ना बेटा, जिन पे निशान लगे वो करना है ना, वो तो प्रसाद गुण की पंक्तियाँ लिखनी है आपको। इसके बाद में अभिधा व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। शब्द युग्म किसे कहते हैं, उदाहरण सहित इसकी परिभाषा देनी है आपको, ये हो गया इतना। चलिए इसके बाद में हो जाएगा ये, यहाँ पर 2 प्रश्न यहाँ पर है आपके, ये तो कुछ काम का नहीं है। यहाँ से देखिए मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, ठीक है बेटा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, देखो 22, 23, 24 समझ लीजिए आप खुद ही अब ना। ये तो आपका सार लेखन और भाव पल्लवन में अंतर 22 में आ गया था। साहित्य समाज का दर्पण है, ये आपको क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा भाव विस्तार लिखना रहता है। तो देखो ये भाव विस्तार के लिए बेटा, भाव विस्तार तो इंपॉर्टेंट मैंने बता सकता, कहीं से भी पूछ लेता वो, है ना, ठीक है। बाकी मैंने कोशिश की है, ये फंस जाएगा, ये 23 वाला करके जाइएगा, है ना। हाँ विज्ञापन में तो ये नशा मुक्ति वाला करना ही है। अरे ये चीज़ें तो ऐसी है यार, ये चीज़ें रटने की नहीं है। अब जो बचाई हुई चीज़ें ना, ये रटने वाली चीज़ें नहीं है ना, ये तो केवल मन से बनाता है बच्चा। विज्ञापन हो गया है, विज्ञापन के बाद में देखिए ये अनुच्छेद है, तो ये भी क्या है अपना अनुच्छेद, भी आराम से बेटा लिख सकता है बच्चा पढ़ के एक बार, है ना। क्या इसके बारे में लिखना, मतलब मीठी बोली का महत्व, देखिए मीठी बोली का महत्व आपके मन में जो विचार आए मीठी बोली से संबंधित, क्योंकि मीठी बोली का अर्थ है मतलब अब सभी लोगों को अपन अच्छे लगते हैं, प्रिय बनाते हैं, प्रिय लगते हैं,
ठीक है। कोई भी व्यक्ति क्रोध है और उससे अपना प्रसन्नता और मीठी वाणी से वाणी बोलते हैं तो उसका क्रोध भी शांत हो जाता है। इस तरह की जो बातें हैं वही अपने का देखो यहाँ पर देखो, वाणी ही मनुष्य को प्रिय और अप्रिय बनाती है। यदि मनुष्य मीठी वाणी बोले तो वहाँ अब सबका प्यार बन जाता है। उसमें अनेक गुण होते हैं, अनेक गुण होते हुए भी यदि उसकी बोली मीठी नहीं है तो उसे कोई पसंद नहीं करता। इस तरीके से खाली ये रटने की चीज़ नहीं है ना बाबू। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन देखते हैं आपत्ति गद्यांश में ये हो गया। ये चीज़ें तो आप कर सकते हैं आपत्ति गद्यांश में, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, संदर्भ प्रसंग व्याख्या की बात करें, ये काव्यांश वाला है तो एक तो ये करके जाना आपको काव्यांश के लिए कर पाए तो। बाकी तो ये चीज़ें ऐसी है कि जिनमें से व्यक्ति बना के लिखता है, इतना तो मैं भी जानता हूँ बेटा ना, मैं दिन रात ही पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें हो गई है। ये मेरा के पद वाला, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये हो गया आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या। यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी चीज़ें अभी इतनी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है। ये यहाँ से गज़ल वाला ज़रूर करना, गज़ल में से ये एक तो ये हो गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आंसर में देखो, पहला तो ये, दो तो यहाँ पे हो गए। जल्दी जल्दी करते जाओ फटाफट है ना। यहाँ से देखो, ये देखिए, बाकी इनकी पीडीएफ बेटा मैंने वीडियो में बता ही दिया आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत चार्ज अदा कर देना, नहीं कर पाओ तो यहाँ से देखो। मात्र 20-30 रुपये की तो बात है बेटा है ना, एक विषय के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चार्ज भी हमारा थोड़ा सा, आप जब पढ़ोगे वहाँ से तो उसका मेरे को, ठीक है, डाउनलोड करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे तो बेटा वहाँ से मेरा चार्ज कटता है ना। यहाँ पर देख लीजिए, आगे आपकी मर्जी बेटा। भाषा में झारखंडीपन से क्या तात्पर्य है, ये नहीं करना है। मियां नसरुद्दीन का को नाई भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया, ये हो गया आपका। पाथेर पांचली की फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला, ये 2300 वाला क्वेश्चन है। बाकी आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये यहाँ से देख ही सकते हैं, 2 प्रश्न ये करना है, ठीक है। ये हो गया प्रश्न उत्तर। ताही हर कहीं। लता के गायन की विशेषता जरूर करके जाइएगा। लिए कितने प्रकार की होती है, चित्रपट संगीत तथा शास्त्रीय संगीत में अंतर। कुई की चिनाई किन तरीकों से की जाती है, यहाँ से देखिए। बेबी हलदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी किसे और क्यों लिखी, ये हो गया आपका। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हो गया भारतीय संगीत। डिकोडिंग से आप क्या समझते हैं, हो गया। अंतःव्यतिकरण संचार, डायरी लेखन की 2 विशेषताएं लिखिए, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। ये हो गया परीक्षा काल में, ये देख सकते हैं। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा अंक सूची खो जाने, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं बेटा, ये हो जाएगा आपका। हो गया।